Good evening, student. Today we will discuss chapter natural resources. In previous lecture we have discussed about natural resources कि नेचुरल रिसोर्स की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं विदाउट एनी कोस्ट. बट अब क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से हम क्या अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं या फिर उनका बहुत तेज़ी से ग्रेजुअली यूज कर रही हैं और वो ख़त्म होने के कंडीशन में आ गई हैं. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई अंत एंड नहीं है, जैसे कि सोलर एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मूवमेंट ऑफ एयर इन कोस्टल एरियाज. द एयर मूव्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए कोस्टल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम एंड एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड. एक्सप्लेन the bridge is termed as sea bridge. At night the direction of movement is reverse. At night both land sea starts cooling. Sea water cools down slowly as compared to the land. As a result, the air above water is warmer than the above land. The number of as a result, air above water is warmer than that above land. Now the air above water rise, thereby creating a low pressure area. The air above land moves into the low pressure area, thereby air resulting is a bridge called land bridge. The number of diverse atmospheric phenomena like breeze, wind, storm, thunderstorm, cyclone result due to the uneven heating of atmosphere in different parts of the earth. अब बात आती है रेन की. अब क्या है कि जो हमारा जो वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेन है. व्हेन सोलर रेडिएशन हीट द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द goes into the air. Some water also goes into the air by biological activities like transpiration and perspiration. These water remains present in air in the form of water vapors, जिसे हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक वाटर. मतलब कि वाटर प्रेजेंट इन एयर, जिसे हम मॉइस्चर का नूम. अब क्या रहता है कि जैसे कि रेनी सीजन रहता है कि उस समय क्या रहता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट क्या रहता है, मोस्ट रहता है, गीला सा रहता है, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहती है, नमी रहती है. एंड देन द एयर हैविंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय सन विच राइज अप ऑन राइजिंग हायर. इट कूल्स एज ए रिजल्ट ऑफ कूलिंग द वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू द टीनी ड्रॉपलेट्स. द प्रोसेस कंडेंसेशन इट फैज सब पार्टिकल लाइक डस्ट अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स could act as a nucleus for these drops to form around. These water droplets appear to us in the form of clouds. Badal. These water droplets once formed slowly grow bigger than condensation. More water droplets gradually these water droplets become so heavy that they are no more able to float in air and they come back down to earth इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब ड्रॉपलेट क्या बड़ी हो जाती हैं और वो मूव नहीं कर सकती हैं एयर में, तो उस केस में क्या हो जाती हैं, वो वाटर मतलब रेन के रूप में दोबारा से अर्थ पर आ जाती हैं. अब बात चलती है एयर पोल्यूशन. अब क्या है कि एयर भी हमें नेचुरली मिली हुई है, बट जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी हैं ग्रेजुअली उसको क्या कर रही हैं, पोल्यूटेड कंटेमिनेटेड कर रही हैं. ज़्यादा बात चलिए एयर पोल्यूशन. द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायर्ड मटेरियल इन द एयर in such concentration which are harmful to man and his environment is known as air pollution, and the substances which cause air pollution are called air pollution causes source. Burning, combustion of fuels like wood, dungs, cake, मतलब कि जितनी भी हम मतलब जलाने से भी हम जलाते हैं ना, लकड़ी, डंग्स, केक्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब क्या कर रही हैं, एयर पोल्यूशन कर रही हैं. दूसरी बात डिफॉरेस्टेशन, जिस कारण ग्रेजुअली हम क्या है जंगलों को समाप्त करते जा रहे हैं, ये भी हमारे पोल्यूशन का कारण है. क्योंकि प्लांट प्ले इम्पोर्टेंट रोल आल्सो लीड द एयर पोल्यूशन. ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर. थर्मल पावर प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड रिलीज द नंबर ऑफ पॉइजनस गैसेज लाइक SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, etc. अब क्या है इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम,
produce the oxide of nitrogen and sulfur. These oxide when inhaled. अब क्या हम सांस जब लेते हैं तो सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 21% ऑक्सीजन। और हमारी बॉडी जब इनहेलेशन करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिक्वायर्ड करती है? ऑक्सीजन। जब उसमें अनडिजायरेबल कंपोनेंट गैस में आ जाएंगे तो प्योर तो रहेगी नहीं, वो इम्प्योर रहेगी। जैसे कि देखो, इनहेल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉज डिजीज लंग लाइक ब्रोंकिट्स, अस्थमा एंड लंग कैंसर। दे मे आल्सो कॉज आई इरिटेशन, रेनल प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सच ए रेन हैविंग हार्मफुल एसिड। अब क्या है, जब हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, पोल्यूटेड हो जाएगी। जब बारिश पड़ेगी तो जो पहली बारिश जब बारिश होगी तो उसे बोलेंगे हम एसिड रेन। एसिड रेन कॉर्कोड मेटल्स, पेंटेड सरफेस, स्टोन्स, मार्बल्स। इट इज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सोयल देयर बाय अफेक्टिंग लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इम्पैक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन ऑक्साइड, नाइट्रोजन आर ग्रीन हाउस गैसेज एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देंगे। दिस फ्रॉम इज कॉल्ड टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट। द इंक्रीज इन टेम्परेचर में लीड मेल्टिंग द ग्लेशियर। मतलब जब गर्मी पड़ेगी, जितनी बर्फ है, ग्लेशियर है, वो पिघलेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, समुद्र का जो ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आसपास में बाढ़ आने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कैन अराइज द सी लेवल। ए नंबर ऑफ लार्ज सिटीज सिचुएटेड इन द कोस्टल रीजन्स में be submerged by increasing in the sea level. Many hydrocarbons produced by combustion of fossils fuels and carcinogenic. In cold weather, unburned carbon particles and hydrocarbons form the nucleus of water vapors present in air and form smoke. Carbon monoxide अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेज को रोकती है, तो ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है, उस ओजोन लेयर में जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारा आवरण है, जो हमारा संरक्षण करता है, उसमें क्या है, डिप्लीशन कर रही है, ब्रेक डाउन करती है। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज कि जितने हम प्लांटेशन ज़्यादा करें काटने की अपेक्षा। रेगुलर सर्विसिंग ऑफ व्हीकल। अब क्या हम व्हीकल को हम कंटिन्यू यूज़ तो करते हैं पर उसकी हम सर्विसिंग नहीं करते, जिससे क्या है वो ज़्यादा गैसेज रिलीज करते हैं। स्टिमुलेटिंग इंक्लूडिंग इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, कि इंडस्ट्री वहाँ लगे हैं जो हमारे रेजिडेंस से काफ़ी डिस्टेंस पे हों। इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ चिमनी, यूजिंग द इको फ्रेंडली फ्यूल्स इन व्हीकल्स, using the wet scrubber, electroplastic precipitator, fabric filter, and making people aware harmful impact of air pollution. Using the alternative source of energy, solar heater can be used in the place of चूल्हा एंड स्टोव। अब हम चूल्हे और स्टोव की जगह हम सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। एंड देन अब आता है हमारी वाटर, ए वंडर लिक्विड अबाउट। अब क्या है, पानी है, जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो घिरा हुआ है किससे, पानी से। अब देखो उसमें लिखा हुआ है वाटर इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड, इट इज एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब 3/4 पार्ट जो है ना अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। इट इज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस from glaciers, ice caps, rivers, ponds, lakes, sea, ocean. About 97.5 water present in earth in sea oceans. It is saline water. It is not available for human use directly. Remaining 2.5% of water of the 2% of trapped in the form of ice, snow at two poles on the mountain. The remaining about 0.5% is available supporting terrestrial life. 90% of this fresh water is present as ground and remaining 10% as
सरफेस वाटर इन द फॉर्म पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम। मतलब अबाउट 0.5%, 0.5% है जो यूजेबल है, नहीं तो 97.5% सैलाइन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग